वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। तो सब कैसे हो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और आज आपके साथ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ और वो है मेरी किचन टूर। जो मैं अपनी किचन को मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं कुछ पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाह रही हूँ। तो जो पहले से मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको पता है कि मैं एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ। तो जिस हिसाब की किचन मिलती है उसी हिसाब से हमको अरेंज करना पड़ता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है उसको ऑर्गेनाइज करने की, अच्छी सी दिखे, अच्छी लगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आप सबको देखने के बाद कुछ आइडिया है कुछ चेंज करने के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो मैं कुछ और भी चेंज कर लूँगी। मेरे हिसाब से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। तो आज मतलब मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि मैं आपके साथ किचन टूर शेयर करूँगी। मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं किचन टूर देती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मेरा मन है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो चलिए किचन में और मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो ये है मेरी किचन का मेन डोर। यहाँ डोरमेट पड़ा हुआ है, यहीं से हम एंटर करेंगे अपनी किचन में। तो ये सामने से कुछ इस तरीके से दिखती है। तो मैं अभी आपको लेके चलती हूँ सामने, एकदम सामने में ये है स्लैब। और यहाँ रखा है मेरा वाटर फिल्टर ये। और उसके पीछे में ये बर्तन वाला टोकरा जो मैं बर्तन साफ़ करके और धोकर रखती हूँ यहाँ। और उसी के पास में ये बर्तन धोने वाला साबुन, जूना, ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ रखी है। और ये मैं वॉश बेसिन आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है और वीडियो में और ज़्यादा आएगा, इसलिए। तो मैंने बहुत साफ़ करने की कोशिश की है लेकिन ये एकदम साफ़ नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो ये यहाँ एरिया मेरा सिर्फ वाटर फिल्टर रखा हुआ है और ये बर्तन वाला टोकरा है, बस यही रहता है इधर। तो चलते हैं स्लिप की दूसरी साइड। तो हम आ गए वॉश बेसिन की दूसरी साइड को। तो ये एल शेप में है। तो मैं ये यहाँ बर्तन धोने वाले वॉश बेसिन के पास ही मेरा ये कप स्टैंड रखा हुआ है। और उधर में ही पास में कप स्टैंड के पास में ये चम्मच होल्डर रखा है जिसमें स्पून है सभी तरीके के कांटे वाले और वैसे। और ये रखा हुआ है, इसके पास एक मनी प्लांट है जो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लगाया है। तो ये यहाँ रखा है, इससे मतलब बहुत अच्छा लगता है खाना वाना बनाओ तो एकदम फ्रेश फ्रेश। और इसके पास में ही है ये रैक जिसमें ऊपर वाले उसमें मैंने रख रखे हैं ये चाय पत्ती, चीनी, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ये सारी मतलब वही सामान है यहाँ चाय कॉफ़ी वाले। और उसके नीचे वाले सेक्शन में ये कॉफ़ी मग, जो भी कॉफ़ी मग है वो इधर रख दिए मैंने क्योंकि उस पर कप स्टैंड पे ये थोड़े भारी थे इसलिए डर लगता था गिर नहीं जाए, इसलिए मैंने इधर रख दिए हैं। उस पर सिर्फ कप ही रखे। और उसके नीचे वाले सेक्शन में ये तीसरे वाले में ये पूरा यहाँ मैंने ये इलायची, लौंग, काली मिर्च, जो भी छोटे छोटे सामान होते हैं हमारे जो हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है, ये दोनों नमक वाली, इसमें काली मिर्चें पिसी हुई और इसमें दोनों में नमक है। और ये खल्लड़ है अदरक कूटने वाला, ये सारी चीज़ें यहाँ रख रखी हैं। उसके पास में ही मैंने दूसरी रैक लगा रखी है। ये 4 खन वाली थी लेकिन एक खन इसका आ नहीं रहा था उसमें ऊपर, तो मैंने अलग कर दिया और इसमें मैंने रख दिया ये सारा। इसमें है नमक, घी और इसमें ये ऐसे ही पड़ा था होल्डर, इसमें मैंने अपने सारे ये चाकू वगैरह रख दिए हैं। और ये 2 बोतल हैं ऑयल की। तो इसमें एक में मस्टर्ड ऑयल है और एक में रिफाइंड ऑयल है। और ये एक मतलब स्टैंड है जिसमें सारे चमचे और ये कलछी वगैरह सारी मैं इसी में रख देती हूँ एक साथ। ये बहुत बड़ा है, अंदर की साइड को है तो इसमें पूरा अच्छे से आ जाता है। तो स्लैब पे मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत कम सामान रखूँ, खाली रखूँ क्योंकि ये बहुत छोटी है इसलिए। और इस वाले होल्डर स्टैंड के नीचे ही मैंने ये मसाला बॉक्स रखा है और मसाले बॉक्स के ऊपर ही ये मैंने पॉलीथिन रख रखा है। तो पॉलीथिन में अलग ही रखती हूँ, पॉलीथिन और मसाले का डब्बा इसके अंदर नीचे आराम से सेट हो जाता है। तो मैंने ये इधर ही रख दिया है।
तो उसके बाद मेरी यहाँ ये गैस चूल्हा है जिस पे अभी दूध बॉईल हो रहा है। तो ये मेरा यहाँ गैस चूल्हा है और ये पूरा यहाँ मैंने खाली रखा है इसके पास पूरा ये जगह, क्योंकि मुझे खाना बनाती हूँ सब्जी वगैरह ये सब रखने को काटने को जगह मिल जाती है, इसलिए मैंने ये पूरा स्पेस यहाँ खाली रखा, कुछ भी सामान नहीं रखा। तो कुछ इस तरीके से ये नीचे वाली सेल्फ है। तो ये काउंटर टॉप पे ऐसे मैंने ये बिछा रखा और इसका वीडियो मैंने डाला था कैसे किया था इसका मेकओवर मैंने। और उसके बाद हम गैस की साइड को आ जाते हैं। तो इसमें इधर लगा हुआ है एक बर्तन स्टैंड और गैस के पास दीवार में ये मैंने बर्तन स्टैंड लगवा रखा है। तो इसमें मेरे सारे बर्तन आ जाते हैं। तो मैं ऊपर में सारे में बड़े बर्तन रखती हूँ, कुकर वगैरह स्टील का, वो इडली स्टैंड वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरी उसमें ऊपर वाले में रहते हैं बड़े बड़े बर्तन। फिर उसके नीचे वाले में ये मैंने बड़े बड़े जग, मिक्सी के जार वगैरह ये सारी रखती हैं। इधर रहती हैं मेरे सारी कटोरियाँ और उसके नीचे सारे गिलास और ये इसमें बड़ी वाली थाली प्लेट ये सारी, और इस स्टैंड में रहती हैं सभी छोटी प्लेट जो भी हैं। तो ये इस तरीके से इस दीवार पे बर्तन स्टैंड लगा हुआ है। चलिए इस तरीके से ये काउंटर टॉप तो हो गया मेरा पूरा। तो अभी मैं आपको ऊपर का दिखाती हूँ, ऊपर में किस तरीके से मैंने अरेंज कर रखा है सारा सामान। तो ये हमारी है ऊपर वाली सेल्फ। तो फर्स्ट में एकदम उधर मैंने अपना माइक्रोवेव रख रखा है, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर ही रख दिया है वो। और ऊपर में मतलब थोड़ी सी स्पेस थी, अच्छा भी लग रहा है उधर, और यहाँ थोड़ा सामान रखने में दिक्कत हो रही इसलिए। उसके बाद मैंने ये अपना सारा सामान रख रखा है, जो भी ये दाल वगैरह, छोले चावल, जो भी हमारा राशन है, तो ये मैंने यहाँ अरेंज कर रखा है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो डब्बा है इसमें कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी बचती हैं, मैं उनको रख देती हूँ इस वाले डिब्बे में। और इसमें तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, इसमें रखा हुआ है बेसन, ये अचार का डिब्बा है। और इसके जो पीछे डिब्बे हैं उसमें एक में ओट्स है, गुड़ है और चावल का आटा है और जवे हैं। तो वो सारी चीज़, सूजी, पोहा, ये सारी चीज़ें उस वाले डिब्बे में उधर अंदर को है इधर। और ये जो मुझे कस्तूरी मेथी है और ये ब्राउन शुगर है, तो ये सारे डिब्बे इधर रखें। और उन दोनों बड़े डिब्बों में, एक में नीचे वाले में पापड़ वगैरह है और ऊपर वाले में ये मखाना है। जो भी मुझे कम यूज होता है वो मैंने अंदर की साइड को रख दिया है, क्योंकि डेली डेली नहीं निकालना पड़े। और जो मुझे ज़्यादातर यूज होता है वो मैंने बाहर की साइड में रख दिया है। तो यहाँ सारी दाल, छोले, मूंगफली और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, राजमा वगैरह। इसके पीछे सारी दालें हैं, ये जितने भी ब्लू कलर के ढक्कन हैं डिब्बे, ये 6-7 डिब्बे, इनमें सभी तरीके की दालें हैं अंदर को। तो ये इस तरीके से है पूरा सेल्फ। यहाँ मैंने पूरे डिब्बे इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं। तो थोड़े डिब्बे ज़्यादा हो रहे थे, जगह कम थी, तो मैंने ऐसे ही एडजस्ट कर दिए हैं। तो ये पूरा यहाँ से ये हो गया। तो ऊपर वाली सेल्फ हो चुकी है हमारी कंप्लीट कुछ इस तरीके से। एक बार फिर से दिखा दूँ आपको, ये है ऊपर जो मैंने अरेंज कर रखे हैं डिब्बे वो। और उसके बाद नीचे काउंटर टॉप पर इस तरीके से मैंने सामान रखा हुआ है। और ये यहाँ मैंने एक वो लगवा रखा है स्टैंड, जिस पे अपनी छलनी, मैस्टीन, कुकर के ढक्कन वगैरह मैं टांग देती हूँ कुछ इस तरीके से। तो ऊपर का तो हमारा हो गया। अब आपको मैं नीचे दिखाती हूँ, नीचे मैंने किस तरीके से अरेंज कर रखी है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। तो नीचे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नीचे किस तरीके से रख रखी है। ये जो डब्बा है इसमें मेरा आटा रहता है, और आटे के डब्बे के ऊपर ही परात, चकला, बेलन, चिमटा, ये सारी चीज़ें रखी एक साथ ही। उसके बाद ये डिब्बे हैं जो नीचे वाला है, इसमें रहते हैं चावल, और उसके ऊपर में जो स्टील वाला उसमें चीनी है। और ये मेरा चपाती बॉक्स है, मैं यहीं पर रख देती हूँ। और ये सिलेंडर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी जगह बची हुई थी, तो मैंने इस पर ये डोसा तवा रख दिया है।
और आटा छानने वाली छलनी रख दी है। उसके सिलेंडर के साइड में ही मैंने ये रख दिया है, ये दोनों घी के डब्बे हैं, इनमें घी है। और ये दोनों चावल के डब्बे हैं जो डोसा वगैरह बनाती हूँ। और उसमें जो भी मेरा ज़्यादा सामान आ जाता है ग्रॉसरी का, मैं उसको रख देती हूँ उस बाल्टी में और पूरा बंद करके रख देती हूँ। और उसके बाद ये एक लकड़ी का पट्टा था तो वो मैंने रख दिया नीचे, और इसके ऊपर मैंने सारी अपनी कढ़ाई वगैरह रख दी हैं। और जो भी पेचकस चोवे वगैरह थे, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ अरेंज कर दी हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ किया हुआ है। तो उसके बाद फिर इधर ये वॉश बेसिन का पाइप वगैरह जा रहा है, तो वो छोड़ करके मैंने थोड़ा सा, तो फिर इधर मैंने एक टोकरी रखी है। और जो बर्तन मुझे ज़्यादातर यूज होते हैं, जो डोंगे वगैरह में, वो सारे मैंने एक टोकरी में भर के रख दिए हैं। और उसकी साइड में एक स्टील का डब्बा है, उसमें सारे बिस्किट नमकीन वगैरह रहते हैं, तो उसका डब्बा। और यहाँ रखें सिलबट्टा, तो ये मेरे सिलबट्टा हैं, कभी कभी यूज होते हैं, तो मैंने इधर ही पास में ही रख लिए हैं। तो ये पूरी इस तरीके से मैंने कर रखी है सेट। यहाँ सारा सामान मैंने इसी तरीके से लगा रखा है नीचे में। और उसके बाद बर्तन स्टैंड के बाद मेरे नीचे में है एक रैक, ये बर्तन स्टैंड है, और उसके नीचे में ही मैंने एक रैक लगा रखी है। तो इसके ऊपर वाले उसमें मैंने ये चॉपर रख रखा है, और ये फॉइल पेपर है, और हैंड ब्लेंडर, और ये जो मुझे ज़्यादातर यूज होती हैं वो मैंने ऊपर कोई रख रखी हैं। और इस डिब्बे में चाउमीन रखी हैं। और इसके नीचे वाले में पूरे मैंने ये मसाले जो यूज होते हैं वो वाले रख रखे हैं। और इसमें ये तीसरी वाली सेल्फ में मैंने जो छोटे छोटे डब्बे हैं, तो ये इधर रख दिए हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। और नीचे में लहसुन प्याज आलू ये सारी चीज़ें रहते हैं। तो ये रैक बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत सारा सामान आता है इसमें। तो ये पूरा यहाँ इस तरीके से है। तो मैंने अपनी पूरी किचन आपको अच्छे से दिखा दी है। अगर किचन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।